हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। सो रिसेंट में WHO समिट हुआ है इन दिल्ली एंड उसको लेके आज हम डिस्कशन करेंगे। जनरली मैं कोई भी ऐसी न्यूज़ एंड इन सब पे डिस्कशन करती नहीं हूँ, बट दिस वन इज़ रियली इंपॉर्टेंट एज दिस इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द आयुर्वेदिक सेक्टर ऑफ इंडिया, राइट। सो उसको आज हम डिस्कस करेंगे एंड यू विल बी शॉक कि WHO क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है आयुर्वेद की तरफ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्रीटमेंट की तरफ इंडिया का, राइट। एज इंडिया हैज़ ऑलवेज नोन एज पूरा विश्व गुरु एंड सोने की चिड़िया हम उसे बोलते आए हैं। एंड हमारा जो नॉलेज है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो भी इतना रिच इन कल्चर है, पूरा हर्बल बेस्ड। काफ़ी वक्त से लाइक फ्रॉम योर वेदास हमारे पास में इतनी सब चीज़ें लिखी हुई है। सो इतना स्ट्रॉन्ग इंडिया का आयुर्वेद है, स्टिल इतने सालों तक कहीं कुछ भी उसमें मॉडर्नाइजेशन या फिर आप कह सकते हो एक रेगुलेटरी चीज़ जो है वो नहीं आई। बट अब WHO इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। सो उसके रिगार्डिंग लाइक क्यों ये समिट हुआ, क्या इसका रिजल्ट है, क्या इम्पैक्ट होगा आगे चल के, सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक कंपनीज पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनके बिजनेसेस में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब चीज़ें आज हम समझेंगे, जानेंगे, राइट। सो या स्टे ट्यून एंड अगर आपको लाइक थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं है आयुर्वेद और ये सब के मतलब इनमें भी कंपनीज जो है, तो ऑलरेडी 2 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। सतकरता एंड जीना सी को जैसे बिजनेस मॉडल को हम स्टडी कर चुके हैं, सो एक बार वो देख लेना। एनीवेज लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड ये आपका सेकेंड WHO समिट हुआ है ऑन 19 दिसंबर इन दिल्ली। एंड इससे पहले आपका फर्स्ट WHO समिट हुआ था जहाँ पे आपका ग्लोबल ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन करके आपका पूरा एक समिट बिठाया गया था इन योर जामनगर गुजरात, राइट। सो उसके ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, राइट, मैं ये फुल फॉर्म्स भूल जाती हूँ। सो WHO GTMC ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर मेडिसिन सेंटर, राइट। सो ये आपका WHO समिट WHO का ही एक काइंड ऑफ सेंटर, मेडिकल सेंटर है जहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड वो सारी चीज़ें की जाती है। ओके। सो फर्स्ट आपका हुआ था इन 2023 जब ये GTMC इंडिया में आया था एंड जामनगर में इस्टेब्लिश हुआ था। सो दैट वाज द इस्टेब्लिशमेंट थिंग, मतलब कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक्सेप्टेंस दिलवाने वाली चीज़ एंड उसकी तरफ एक इनिशियल स्टेप लेने वाली चीज़ वो हुई थी इन 2023। अब क्योंकि इस्टेब्लिश है तो उसके लिए अब सेकेंड इनिशिएटिव कि भाई इस्टेब्लिश हमने कर लिया, अब आगे इसको बढ़ाना कैसे, इस पर काम करना कैसे है, उसके बारे में इन योर सेकेंड समिट हुआ है। एंड जिन लोगों को समिट का थोड़ा आइडिया नहीं है, सो समिट इज बेसिकली लाइक मतलब एक काइंड ऑफ ऐसा समझ लो कि बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स एंड पर्टिकुलर इंडस्ट्री के जानकार, ये सब आके बैठते हैं, पर्टिकुलर चीज़ों को स्टडी करते हैं एंड मतलब ये ऑल ओवर इंडिया, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं। इस स्पेसिफिकली अगर आप WHO समिट की बात करें हो, सो जैसे आयुर्वेदिक के जो एक्सपर्ट्स हो गए हमारे इंडिया के एंड बड़े बड़े डॉक्टर्स हो गए, अलग अलग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के सब आते हैं। इट्स काइंड ऑफ एन एग्जीबिशन, थोड़ा सा आप समझ सकते हो उसको, चीज़ों को देखते समझते एंड उसका रिसर्च करते, एविडेंस पे काम करते हैं, इन सब चीज़ों पे काम करते हैं, एंड ऑफ द डे कुछ इम्पैक्ट निकालते, कुछ रूल्स बनाते हैं सब लोग बैठ के। सो इट्स काइंड ऑफ अ ब्रॉड मीटिंग काइंड ऑफ थिंग, राइट। बड़े 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 बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में, राइट। सो दिस इज हाउ द थिंग्स हैव वर्कड एंड ये जो होस्ट किया है इट्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो कि आपका पूरा इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम देखता है। सो उन्होंने होस्ट किया है कंप्लीट समिट, राइट। सो WHO इतना इंटरेस्टेड है, सो उसके पीछे भी कई सारे रीजंस होंगे। सो लेट्स स्टडी ऑल द थिंग्स, राइट। सो मैंने पूरा ना पॉइंटर्स में बना के रखा है सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स, कुछ भी मिस ना हो। सो या लेट्स स्टार्ट एंड बेसिकली द थिंग इज़ कि आपका WHO समिट इंडिया में क्यों हुआ, सबसे पहला तो ये स्टडी करेंगे। तो एक सबसे बड़ी चीज़ कि इंडिया होल्ड्स द पावर ऑफ आयुर्वेद, द पावर ऑफ नेचर। मतलब ये आपको समझना पड़ेगा कि हर देश का अपना अपना एक नेचुरल काइंड ऑफ ट्रेडिशन है, एक ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्रीटमेंट होता है हर एक देश का। जैसे चाइना का कुछ अलग हो सकता है, जापान का कुछ अलग अलग हो सकता है, एंड हर कंट्री का अपना अपना अलग अलग, एंड दे प्राउड ऑफ इट। एंड सबका अपना अपना मतलब जो भी है वो यूज़फुल है उनके लिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आता है, राइट। बट इंडिया का जो एक आयुर्वेद अगर आप देखोगे तो बहुत सालों पुराना है, मतलब कि कई 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 हज़ारों साल पुराना जो है अपना आयुर्वेद है। इस चीज़ से तो सब जानकार हो। सो इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके मतलब इंडिया में आयुर्वेद ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बस ये है कि वो थोड़ा सा रेगुलर लाइक
उसको रेगुलेटरी चीज़ें उसमें नहीं है, साइंटिफिक बेसिस पे उस पर कभी काम नहीं किया गया, बट उसका बेस जो है बहुत ही बड़ा है, बेस जो है बहुत ही पुराना है, बहुत ही डेप्थ है उन चीज़ों में। मतलब जितनी आपकी जो फार्मा इंडस्ट्री है, जो आपके नॉर्मल मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन है, उनमें जितनी रिसर्च होती है उतनी रिसर्च कभी आयुर्वेदिक में की नहीं गई, राइट। सो ये चीज़ WHO ने नोटिस किया, एंड WHO कोई सगा नहीं लग रहा है इंडिया का, उनका कोई ऐसा कोई लेना देना नहीं है। बट द थिंग इज कि WHO का काम क्या, WHO इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का, आपका हेल्थ का जो भी रेगुलेशंस है, सेफ्टी, अश्योरिटी, उन सब के लिए काम करता है। इन कोविड आपने बहुत बार सुना होगा WHO, राइट। सो अब WHO का एक इनिशिएटिव आप ले सकते हो कि वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हर अपनी कंट्री का, जैसे सबका अपना अपना ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, लोगों पे वो बहुत ज़्यादा असर करता है। जैसे अफ्रीका का शायद हो सकता है कुछ अपना अलग हो, बट वो उन्हीं के लोगों पे असर करता है, इंडियन पीपल्स पे नहीं करेगा। उसका अपना एक जोग्राफिकल है, जो भी हिस्ट्री चली आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी टाइप वैसी हो गई है। तो हर कंट्री का जो अपना अपना ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, उसको बढ़ावा देने के लिए, एंड क्योंकि कम्प्लीटली फार्मा पे, जो आपके एलोपैथिक है, उस पर नहीं डिपेंड कर सकता पूरा दुनिया आपका। एज कोविड में कितने प्रॉब्लम्स आपके क्रिएट होते हैं, हम सबसे सबको जानते हैं, राइट। सो सिर्फ फार्मा पे लोग डिपेंड ना रहे, एंड क्योंकि आपको ये चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि अब जो है हमारी दुनिया वैसी नहीं है जैसे हमारे दादा दादी के ज़माने में रहती थी। मतलब कि हमारे दादा दादी को जो बीमारियां होती थी, वो बुढ़ापे तक जाते जाते टच करती थी, या फिर उनके लाइक लेट 40s लेट 50s में जाके उनको कुछ कुछ टच होता था, राइट। आजकल स्ट्रेस एंड एक जो लोनलीनेस है, डिप्रेशन है, एनजाइटी, डायबिटीज़, हार्ट अटैक के रिस्क, कैंसर, कितना कुछ हम लोग सुन रहे हैं, राइट। सो वो हमारे साथ ही बन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के अंदर से, जैसे लाइक मेरी उम्र के जो भी, हमारी उम्र से ही धीरे धीरे वो चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती है, जैसे मेंटल प्रेशर या मेंटली लोनलीनेस, वो सब चीज़ों को दिमाग में ले लेके काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बीमारियाँ इसी यंग एज से आनी शुरू हो जाती है, राइट। बट ये सब होता है मेजरली हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, क्योंकि हमें पता नहीं है हाउ टू बैलेंस द लाइफ, एंड हाउ टू बैलेंस आवर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, कैसे एक अपनी हेल्थ को मैनेज करके चले। सो ये सब जो है आगे जाके, मतलब अभी तक तो सब कुछ बैलेंस था देखा जाए तो, मतलब हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनकी जनरेशन तक एवरीथिंग वॉज वेरी मच बैलेंस, राइट। उनको काफ़ी उनके लाइफ के काफ़ी लेट फेज में आके बीमारी लगती थी, अभी से वो, हाँ, अभी से शुरू नहीं स्टार्ट हो जाती है, राइट। सो अभी अभी तक WHO के लिए इजी था उसको फार्मा से ट्रीट करना या फिर बेटर करना, कोई दिक्कत इतनी नहीं आती, या फिर मतलब वो सब हम लोग नहीं मैच कर सकते क्या दिक्कतें हैं, बट स्टिल हम देख सकते कि हाँ बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लाइफ नहीं है, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है। बट अब क्या हो गया ना, इन सबको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत यंग एज पे लोगों के डेथ होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू दीज काइंड ऑफ डिजीजेज, राइट। सो ये WHO के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है। एंड एक चीज़ आप जब समझोगे, हम जितना अपने कल्चर और जितना अपने ट्रेडिशन से रूटेड रहते हैं, जितना अपने नेचुरल जो एक लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करता है, एज इंडियंस हमारी अलग लाइफस्टाइल होती है, हम ज़मीन पे बैठकर खाना खाया करते हैं, हम ज़्यादातर फैमिलीज में बैठ के कुछ बातें किया करते हैं, हमें थोड़ा सा जल्दी उठने का सिखाया जाता है बचपन से। सो वो सब एक हमारी नेचुरल लाइफस्टाइल का पार्ट है ना। हमें ये लाइक बोला जाता है पेड़ के पास जाओ, ये पूजा करो, वो सब एक अलग अपना मैथोलॉजी हो गया। बट वो है कि पेड़ के आसपास रहो एंड ऑल द थिंग्स, थोड़ा सा नंगे पैर चलो, सो वो सब चीज़ें हमको सिखाई जाती है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन, है ना, जिससे हमारी हेल्थ पे डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो WHO इज सपोर्टिंग दीज थिंग्स एंड वो चाह रहे हैं कि हर कंट्री अपना अपना ऐसे ट्रेडिशन फॉलो करे, एंड सो दैट उनकी लाइफस्टाइल इतनी इंप्रूव हो जाए कि उनको आगे चल के कोई बीमारी पहली बात तो हो ना, एंड अगर हो भी रही है तो उसका क्योर इजीली फार्मा से हो जाए। फार्मा इज लाइक दी एलोपैथिक, है ना, उससे हो जाए, उनको कम्प्लीटली एलोपैथिक पे शिफ्ट ना होना पड़े। ये एक और मानने वाली चीज़ है कि मतलब फार्मा में ऐसा सोचता है कि हाँ दवाई ले ली तो ठीक हो गया, वो बस हमारे नॉर्मली क्रॉनिक डिजीजेज होते हैं, राइट। जो नॉन क्रॉनिक डिजीजेज होते हैं, जो लंबे वक्त तक चलते हैं, वो कभी ठीक नहीं होते हैं, उसे बस दवाएं दे दे के हम लोग टालते रहते हैं,
है ना, मतलब उसे हम थोड़ा सा डीले कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, या फिर मतलब बस उसे हम चला रहे हैं, वो वाली चीज़ होती है। उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है एलोपैथिक में, बट आयुर्वेदिक डज प्रोवाइड अ परमानेंट सोल्यूशन। एंड क्योंकि वो हमारे पूरे लाइफस्टाइल पे ही काम करता है। आयुर्वेदिक इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट। आयुर्वेद या फिर ट्रेडिशन मतलब एक प्रोडक्ट नहीं है। एंड ट्रेडिशन एंड आयुर्वेद भी दोनों अलग अलग है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सो आयुर्वेद इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लाइफ स्टाइल, कंप्लीट लाइफ स्टाइल जो आपको बदल देता है, आपके अंदर से सब कुछ बदल देता है। सो दिस इज द रीज़न कि WHO ने इंडिया से शुरुआत करी है। एंड यहाँ पर इंडिया क्योंकि रेडी है अपने पूरे मेडिकल सिस्टम, ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम विच इज़ आयुर्वेद, उसके साथ में रेडी है, बस उस पर काम करना बाकी है, बाकी बेस पूरी तरीके से रेडी है। सो इस वजह से इंडिया को सॉरी, इंडिया को चूज़ किया गया, राइट। एंड इंडिया में ये समिट जो है हुई है, राइट। एंड इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही कि ट्रेडिशनल आयुर्वेद पे मुझे डिस्कशन करना था थोड़ा सा, कि ट्रेडिशनल और आयुर्वेद थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब इट्स लाइक अ अम्ब्रेला, ट्रेडिशनल इज योर अम्ब्रेला, एंड उसी के अंदर आपका जो है ये आयुर्वेद वाला सेक्शन आ जाता है, राइट। मतलब आप इसको जैसे भी देखना चाह रहे हो, मैंने इसको इस तरीके से समझा तो मैं उसी तरीके से आपको समझा रही हूँ। एंड अब मैं अगर आप बोलोगे कि कैसे अलग है, तो एक जो हमारा डेली लाइफ स्टाइल, आयुर्वेदिक इज मोर अबाउट लाइक क्योरिंग डिजीजेज, एंड उसमें योगा आपका एक अलग पार्ट हो जाता है। एंड इट्स लाइक मोर टुवर्ड्स कैसे बोलूँ मैं, मेडिकल काइंड ऑफ चीज़ है ना। आयुर्वेद मतलब क्योर करना, या फिर आयुर्वेद मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ का क्योर निकालना, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह लेना, है ना, स्टिल बीइंग नेचुरल। बट ट्रेडिशन इज लाइक जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ स्टाइल है। मतलब इफ़ यू लुक एट इंडियन, जैसे मैंने 2-3 एग्जाम्पल तो बोली थी कि हम लोग ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं, हम नंगे पैर चलते हैं। सो इस सब से हमारी लाइफ जो है थोड़ी बैलेंस रहती है, राइट। मतलब आपको रियलाइज़ होता नहीं होता, मुझे कभी कभी चीज़ हिट भी करती है कि हमारे जो सब्ज़ी, जो चीज़ें हम जो कंज्यूम करते हैं वो अपने आप में मेडिसिन होती है। क्यों हमारी मम्मियाँ जो तड़का लगाती है उसमें हींग डालती है, लौंग, काली मिर्च का यूज़ होता है, एंड उसमें कड़ी पत्ता डाला जाता है। एंड क्यों हमारी चाय में अदरक होती है, बिकॉज वो एक एंटीबायोटिक है ना। वो हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है, वो हमारे कल्चर का पार्ट बन गया है। उसका मतलब ये नहीं कि हम आयुर्वेद को मेडिसिन ले रहे हैं, दैट्स ए पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ स्टाइल, है ना। सो ये डिफरेंस है आयुर्वेद और ट्रेडिशनल। अगर आप कल्चर ले लो, जो भी ले लो, जो भी उसको समझना चाह रहे हो, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल अगर आप ले लो उसको, तो आयुर्वेद इज मोर अबाउट क्योरिंग, कि हाँ भाई पर्टिकुलर बीमारी है, इसको क्योर करना है, एंड ये पर्टिकुलर इसका ट्रीटमेंट है। सो आयुर्वेद इज मोर अबाउट मेडिकल। बट ट्रेडिशनल वो आपका है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है ना। अब मतलब आप डीप डाउन जब जाओगे तो इफ़ यू नो लाइक, जैसे हमारी दादियाँ वगैरह, हमारे पैरों की जो पगथली होती है, मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं इसको। सो जो आपके पूरे पैरों का जो फ्लैट पार्ट होता है, फीट होते हैं, उस पर ना मसाज वगैरह की जाती है बच्चों के स्पेशली, एंड यंग जनरेशन में भी की जाती है, वो ऑयल वगैरह लगा के। सो दैट्स द पार्ट ऑफ एक्यूपंक्चर, इफ़ यू नो। तो वो हमारे ट्रेडिशन का पार्ट हो गया, एंड उससे इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ जो है रिपेयर होती है, ठीक होती है ना। सो वो हमारा ट्रेडिशन है। अब WHO यही तो चाह रहा है कि ट्रेडिशन के साथ साथ आयुर्वेदिक दोनों चीज़ें साथ में कनेक्टेड रहे, एंड ये दोनों साथ, अगर हमारी लाइफस्टाइल ठीक होगी, हमें कभी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर पड़ भी रही है तो हम आयुर्वेदा को प्रेफर करें। दिस इज़ वॉट द कंप्लीट इंडियन गवर्नमेंट और WHO इज़ ट्राइंग टू से है, राइट। सो मतलब ट्रेडिशन अगर आप देखोगे तो ट्रेडिशन हर किसी देश का अपना अपना है, ये भी एक पॉइंट है। मतलब हो सकता है चाइना का अपना कुछ अलग ट्रेडिशन है, जो कि चाइना तो ऑलरेडी फॉलो करता है उन सबको, है ना, जितना मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत। सो उसके अकॉर्डिंग चाइना इज़ ऑलरेडी इनटू ऑल दिस थिंग्स। उनका जो ट्रेडिशनल मेडिकल ट्रीटमेंट है वो अपने आप में खुद से रेगुलराइज्ड वो कर चुके हैं। उसमें ऑलरेडी एक सेफ्टी एंड जो मॉडर्नाइजेशन है वो आ चुका है। बट इंडिया इज़ समवेयर बैकवर्ड, राइट। सो एंड आयुर्वेद स्पेसिफिक इंडिया का हो गया, एंड ट्रेडिशन जो ओवरऑल वर्ल्ड का हो गया। सबका अलग अलग हो सकता है, बट आयुर्वेद इज लाइक स्पेसिफिकली इंडिया का हो गया, राइट। सो दिस इज द थिंग। एंड अब दूसरा जो चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, कि वाई WHO इज शोइंग लाइक इंटरेस्ट टूवर्ड्स आयुर्वेदिक स्पेशली, राइट। सो द थिंग इज़ कि अभी ना आपके डिजीजेस बदल गए हैं ऑलरेडी, आई थिंक मैं पॉइंट बोल चुकी हूँ। अब आपके डिजीजेस ना
जैसे पहले होता था ना कि अगर आप इफ़ यू स्मोक, इफ़ यू ड्रिंक, इफ़ यू ईट लाइक आपके खाने में जंक है, वो सबसे हो रहा है, वो सबसे भी होता है। बट अब ये हो गया हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। अगर हम ठीक टाइम पे सो नहीं रहे, ठीक टाइम पे एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अगर हम अच्छे लोगों से सराउंडेड नहीं हैं, है ना, मेंटल हेल्थ इज़ द ड्राइवर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, तो ये तो चीज़ है ही। एंड अब ना थोड़ा सा बदल गए हैं। पहले आपकी बीमारियां ना अलग टाइप की होती थी। पहले आपकी ना हार्ड को लाइक ऐसे व्हाट शुड आई से, लाइक बहुत ही क्योरेबल होती थी, नो डाउट। बट उस टाइम पे लाइक हार्ट अटैक वाज अ वेरी वेरी रेयर थिंग। मतलब किसी को हार्ट अटैक आना वाज लाइक कि अरे बहुत ही बड़ी बात हो गई। बट आजकल इट्स वेरी कॉमन। आई मीन आई शो अ वीडियो जहाँ पे आई डोंट रिमेम्बर द स्टेट, आई थिंक गुजरात और समथिंग, जब एक छोटी सी बच्ची को हार्ट अटैक आया था इन द स्कूल, राइट? अगर आप लोग ने वो वीडियो देखा है, सो दैट इज समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेबल। एंड ये मतलब डिजीजेज हमारे चेंज होते जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉन क्रॉनिक होते जा रहे हैं। तो नॉन क्रॉनिक क्रॉनिक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता रहता है मुझे। एनीवेज क्रॉनिक इज़ लाइक जो शायद क्योर हो जाते हैं, उस डिफरेंस है कुछ उसमें, देख लेना एक बार आप। सो नॉन क्योरेबल, मैं ये वर्ड यूज़ कर लेती हूँ ना, थोड़ा सा मुझे भी इन वर्ड्स में कन्फ्यूजन होता रहता है हमेशा। सो नॉन क्योरेबल काइंड ऑफ डिजीजेस आपके होते जा रहे हैं, है ना, जिनको आपको क्योर करना इतना मुश्किल हो रहा है। एक बार किसी को अगर हार्ट अटैक हो गया तो उसके दोबारा हार्ट अटैक आने के चांसेस कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट? सो आपके डिजीजेस अब ज़्यादातर डायबिटीज़, मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, नींद ज़्यादा आना, वो सारे तरह के बीमारियां बनती जा रही है। एंड दीज काइंड ऑफ डिजीजेस इनवाइट्स द अदर नॉन क्योरेबल डिजीजेस। मतलब ये तो छोटे लेवल पे हम क्योर कर सकते हैं, बट उसके अलावा बड़े बड़े डिजीजेस को वो आमंत्रण देती है कि भाई आओ हमारे शरीर से लग जाओ, है ना। किडनी फेलियर हो गया आपका, लिवर आपका डैमेज हो रहा है, एंड डाइजेशन इश्यूज हो गए हैं, एंड बोन्स को लेके भी बहुत मैंने भी सुना है, लाइक बोन्स में भी मतलब विटामिन डी की जो कमी है उस सब की वजह से दे आर वेरी फ्रेजाइल। एंड बहुत जल्दी बच्चों में भी है कि बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जा रहा है, या बहुत जल्दी स्पेशली आपके बैकबोन, द स्पाइन, ये सब का। आई मीन आई एम ऑल्सो सफरिंग विद द स्पाइन फ्रैक्चर। सो इसलिए मैंने बहुत वो चीज़ देख रही हूँ कि कितना फ्रेजाइल है, एंड ये सब से कितना डैमेज जो है वो हो रहा है, राइट? सो क्योंकि हमारा खान पान, दूसरी चीज़ लाइफस्टाइल एंड सराउंडिंग, से तीन चीज़ हमको ना अंदर से तोड़ रही है। एंड इसी को ठीक करने के लिए आयुर्वेद नीड्स टू टेक एंट्री, राइट? सो ये चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सो द मेन थिंग इज़ लाइक पहले आपके डिजीजेज मेजरली बॉडी या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहे हैं, बट अभी लाइफस्टाइल डिजीजेज आपके बनते जा रहे हैं। एंड अब आयुर्वेदा क्या है? अब आयुर्वेदा इसका क्योर नहीं है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। आयुर्वेद मतलब ये नहीं है कि अगर आपने आपको कुछ भी बीमारी है, एंड अगर आपने 2 महीना 4 महीना आयुर्वेद का कुछ ट्रीटमेंट लिया है, सो आपका वो बीमारी पूरा ख़त्म हो जाएगा। मतलब ख़त्म हो सकता है, बट आपको उससे पहले एक चीज़ सुननी पड़ेगी कि आयुर्वेद इज़ मोर अबाउट अ प्रोसेस। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आपने 4-5 महीना लिया एंड यू एक्सपेक्ट कि मैं ठीक हो जाऊंगा। आयुर्वेद डोंट वर्क ऑन पर्टिकुलर कि भाई हार्ट की बीमारी है इस इंसान को, चलो इसके हार्ट पे काम करते हैं, ऐसा नहीं होता है आयुर्वेद। आयुर्वेद मेक्स यू स्ट्रॉन्गर फ्रॉम इनसाइड, एंड वो क्योर करता है, तो हम सब बात जानते हैं। सो आयुर्वेद इज मोर अबाउट प्रिवेंशन। एंड एक और चीज़ को छोड़ दो, इस चीज़ को और समझो कि आयुर्वेद ऐसा नहीं है कि आपने वही अगेन एक दिन लिया, वो आपको ना बचपन से उसकी आदत बनानी पड़ेगी। इट्स अ प्रिवेंशन थिंग, है ना। वो प्रिवेंशन वर्ड को समझो। प्रिवेंशन मतलब ये है कि आप उसको शुरू से, अगर आपको कोई डिजीज नहीं है तो भी आपको उसको लेना चाहिए, है ना। एंड तब जा करके आप उसको एंड ऑफ द डे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ अब मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, या फिर अब मैं थोड़ा सा सेफ रहूँगा, राइट। हालांकि पोल्यूशन एंड ऑल द थिंग्स वो इतनी है कि वो आपको बीमार कर ही देंगे कहीं ना कहीं इंटरनली, बट स्टिल आयुर्वेद इज अ प्रिवेंशन थिंग। नहीं ऐसा है कि भाई मुझे जब बीमारी होगी तब मैं आयुर्वेद लूंगा। ये साइकोलॉजी जो है हमारे बचपन से हमारे दिमाग में होती है कि हाँ भाई दवाई, आयुर्वेद को मैं पहली बात तो दवाई देखते हैं, जो कि चीज़ गलत है। आयुर्वेद इज नॉट अ दवाई, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ लाइफ स्टाइल, राइट। सो वो आपको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। बट इसमें ना मतलब बचपन से हमें ऐसा सिखाया गया है, हमें ये सिखाया गया है कि
बीमार हो तो दवाई ले लो, एंड दवाई ले लोगे तो ठीक हो जाओगे, है ना। तो ये जो माइंडसेट बनाया गया है उससे पहले तोड़ना बहुत ज़रूरी है। एंड दो चीज़ को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है कि आयुर्वेद इज़ अ प्रिवेंशन, नॉट अ क्योर टू समथिंग, नॉट अ दवाई टू समथिंग, है ना। वो एक पर्टिकुलर रेमेडी है जो आपको रोज़ लेना पड़ेगा, चाहे आप बेटर हो, चाहे आप अच्छे हो, चाहे आप बुरे हो, चाहे आपको अच्छा फील हो रहा है नहीं और आपको कोई बीमारी है नहीं है, वो सब अलग चीज़। एंड जैसे हमारी मम्मियाँ वगैरह सब करती है, बचपन से कुछ ना कुछ उनको आदत होती है, वो कुछ ना कुछ पानी किसी तरह का कुछ काढ़ा वाढ़ा ये सब लेते रहते, तो उनको कोई बीमारी टच नहीं करती है, राइट। सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट। सो WHO का फोकस ये नहीं है कि भाई हमको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, उनका फोकस है कि हमको प्रिवेंशन पे काम करना है ना। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये लाइन बोल के मैं इस वाले टॉपिक को ख़त्म करूँगी। एंड इट इज़ लाइक प्रिवेंट करो, ट्रीटमेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ व्हाट WHO इज़ ट्राइंग टू से। दूसरा टॉपिक जो है जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ दैट इज़ AI एंड टेक्नोलॉजी। सो AI एंड टेक्नोलॉजी ऑफकोर्स इस चीज़ को डिस्कस करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बिना वर्ल्ड में कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दिस इज़ व्हाट अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जहाँ पे AI और टेक्नोलॉजी का रोल नहीं है तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता इस दुनिया में, है ना। सो आयुर्वेद कैसे करेगा? अब ना AI का जो रोल है वो आपके पूरे आयुर्वेद में बहुत ही क्रिटिकल है, राइट। मतलब कि AI और टेक्नोलॉजी, आपको पहली बात तो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा रोल होगा। एज द रेमेडी विल गो, लाइक मॉडर्नाइजेशन होगा, उसमें साइंटिफिक चीज़ें ऐड होती जाएगी। आपका पूरा प्रोसेस टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे अडेप्ट करते करते उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बना देगा, राइट। एंड वन मोर थिंग कि AI का यूज़ आपका स्पेशली सेफ्टी रिस्क एंड आपके पूरे रिसर्च और सब चीज़ में आपको हेल्प करेगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, आपको कस्टमर को एक्विजिशन करने में। एज जैसे हमने सत्तर तार का कॉल डिस्कस किया था, सो उसमें कितना मैनेजमेंट जो है कितना ज़्यादा टेक सेवी एंड कितना कॉन्शियस थे AI को लेके स्पेशली, राइट। क्योंकि उनको पता था कि हाँ जनरेशन आगे जाके पूरी बदल जाने वाली है एंड नोबडी गोना सर्वाइव विदाउट AI एंड ऑल द थिंग्स, राइट। सो टेक्नोलॉजी का पूरा एक प्रोडक्शन में यू कैन सी द इफेक्ट एंड AI का आपका पूरा रिसर्च एविडेंसेस एंड हाउ टू डेवलप द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला सेक्शन आपका हो गया एंड केस स्टडीज़। क्योंकि अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि WHO चाह रहा है कि सपोर्ट करना आयुर्वेद को, बट वो इसको पूरा का पूरा एक रेगुलेटरी काइंड ऑफ बनाने वाले हैं। इसमें पूरा साइंस अब ऐड होगा एंड यहाँ पे कंप्लीट आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस चलेगा। हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होगा, हर चीज़ के क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, उनके प्रॉपर रिसर्च करके उसका एविडेंस, देन उसका पूरा 100% सेफ इट शुड बी, राइट। सो उस सब में बहुत एक तो टाइम टेकिंग है, बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है, बहुत ही फ्रजाइल प्रोसेस है एंड कंपल्सरी भी है। मतलब ये जो अगर आप फालतू के देखोगे, कुछ कुछ कंपनीज है जो कि बिना बात का कुछ भी आयुर्वेदिक लॉन्च कर देती है, उसका कोई रिसर्च नहीं होता, कोई केस स्टडी उन्होंने नहीं की होता है, कोई इंग्रेडिएंट्स की कोई स्पेसिफिक लिस्ट मेंशन नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है एंड दे जस्ट पब्लिश इट आउट क्योंकि उनके घर में ये काम करता है। एंड ये भी तो है ना, हर चीज़ हर बॉडी टाइप के साथ में नहीं जाती है। सो ये सब हमको रिसर्च से समझ में आता है। कुछ प्रोडक्ट बहुत ही स्पेशलाइज्ड एंड पर्सनलाइज भी बनाने पड़ते हैं। सो हेल्थ केयर मतलब आयुर्वेदिक पूरा वुड वी कैन से कि एक FMCG नहीं है कि कुछ भी उठाया, कुछ भी पसंद आया, आपने कोई भी प्रोडक्ट उठा लिया। अभी कि हेल्थ केयर सेक्टर बनेगा, है ना। WHO इस पर अब नज़र डाल रहा है, तो एक पूरा मतलब इट्स लाइक वो पूरी चीज़ें जो है ऑपरेट की जाएगी थ्रू WHO। तो हर चीज़ पे रिस्क है, हर चीज़ पे नज़र है WHO की, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। पूरा प्रोसीजर आपका जो है एक लाइक डॉक्यूमेंटेशन की तरफ से आप ले लो, रेगुलेशंस के हिसाब से ले लो, एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस हो जाएगा। जैसे फार्मा में होता है वैसे ही सेम आपका आयुर्वेद भी चलेगा, राइट। सो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है एंड इसमें टेक्नोलॉजी और AI का बहुत 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 बड़ा रोल है। सो आपका जो ट्रेडिशन है वो आपकी सोल रहेगा एंड जो टेक है वो आपका एज अ इंजन काम करेगा, राइट। प्रोडक्शन से लेके कस्टमर्स तक, कस्टमर के पहुंचने तक। एंड डिजिटल हेल्थ केयर को लेके तो कितना अभी अवेयरनेस आ गया कि हाँ लोगों को हर चीज़, हर डेटा, हर रिपोर्ट, हर पूरा बॉडी का एनालिसिस उनके फ़ोन पे मिल जाता है। एंड जैसे मैंने आपको चंदन हेल्थ केयर में बताया था कि कैसे लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास में एक एप्लीकेशन हो, हमारी पूरी हेल्थ ट्रैक करते रहे एंड क्या दवाई लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, क्या हेल्थ चेकअप कराना है, क्या नहीं कराना है, वो सारी चीज़ें हमको जो है डिस्प्ले पर देती रहे।
कैसा किस किस तरह से हमको हमारा डाइट फॉलो करना है। सो द वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स ऑल द डिजिटल थिंग्स। सो वहाँ पे अगर आप आयुर्वेद को एज अ, देखो बात ये नहीं है कि आयुर्वेद अगर ट्रेडिशन है तो ट्रेडिशन ही रहेगा, नहीं। अगर ट्रेडिशन ही रहेगा तो कहीं गुम हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, जैसे आज तक था, है ना। उसको मॉडर्नाइज करना ही पड़ेगा, उसको टेक्निकल करना ही पड़ेगा। टेक्निकल ट्रेडिशन, वी कैन से लाइक एक टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का एक मिक्स बनाना पड़ेगा, तब जाके वो एक अच्छे से हमारी बीमारियों पे भी काम कर सकता है, हमारी लाइफस्टाइल पे भी काम कर सकता है, एंड लोगों तक पहुंच सकता है। मतलब अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हो, आप एक फार्मेसी स्टोर बहुत इजीली मिल जाता है, बट आयुर्वेदिक स्टोर, आई मीन बहुत मुश्किल है आयुर्वेदिक स्टोर फाइंड करना जहाँ पे आपके ये जो पाउडर वाउडर है ये सब मिलते हैं, राइट। सो पहली बात तो इसका जो जो एब्सेंस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब मौजूद ही नहीं है आयुर्वेदिक स्टोर्स। लोग इसको पुश ही नहीं करते, जानते ही नहीं है कहीं पे। तो इट्स लाइक इसको पूरा ना डीप लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे भी ठीक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बनाना तो हर कोई बना तो होना है, घर में ही वो चीज़ें चलती आ रही है सदियों से। लाइक जुकाम होता है, ये ले लो, ये पी लो, गले में खराश है, अदरक एंड ऑल द थिंग्स, राइट। बट वो प्रॉपर आयुर्वेदिक में जाके उस पर ट्रायल होना, ये सब होना, वो सब चीज़ें आज तक हो नहीं रही है। उन सबको पूरा का पूरा WHO करेगा, WHO और आयुष मंत्रालय आपका मिलके पूरा ही करेगा। एंड ये अब एक जो बहुत ही लाइक एक अनऑर्गेनाइज तो नहीं बोलूँगी मैं, बट एक बहुत ही बिखरी हुई जो इंडस्ट्री थी, जहाँ पे कुछ नया नहीं हो रहा है, लोग उसी पर्टिकुलर चीज़ों पे काम कर रहे हैं जस्ट क्योंकि उनको बिलीव करते हैं। मतलब उनका एक बिलीफ है कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो ये काम करता है, या फिर पर्टिकुलर औषधि है तो ये काम करती है, बट उसका कोई साइंटिफिकल ट्रायल नहीं है, उसका कोई साइंटिफिकल रिपोर्ट नहीं है, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सो दोज थिंग्स कैन बी हजार्डियस एज वेल, राइट, क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप अलग है, हर किसी का लाइफस्टाइल अलग है, राइट। सो वहाँ पर आपका जो है टेक्नोलॉजी और एआई के थ्रू बहुत हेल्प मिलेगा। ये सिर्फ आयुर्वेदिक का नहीं है, हर सेक्टर की कहानी है जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी और एआई के थ्रू काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलता है, राइट। सो अब पहली बात तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के रखे। रिसर्च एक तो आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी, आप अपना सेफ्टी चेक बहुत अच्छे से कर सकते हो, डॉक्टर्स को भी बहुत हेल्प मिलेगी, एंड ओवरऑल आप डेटा एनालाइज बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपका जितना भी डेटा है उसको अच्छे से एनालाइज करके पेशेंट के अकॉर्डिंग अपना दवाई बना सकते हो, राइट। सो मतलब एआई टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग काफ़ी समझते हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ें अच्छी आ सकती है। सो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई रियली बिलीव, राइट। इसके बाद में अब आयुर्वेदिक कंपनीज को ओवरऑल क्या फ़ायदा है। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी, अब तक ये ना एक FMCG काइंड ऑफ सेक्टर चल रहा था कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, चलो ठीक है तो कोई भी ले सकता है, ले लेते हैं। बट अभी एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री बनेगी पूरा, है ना, क्योंकि आयुर्वेद इज़ अबाउट लाइफ स्टाइल, नॉट जस्ट अबाउट अ प्रोडक्ट। ये चीज़ आपको ना शुरू से लेके एंड तक अपने दिमाग में लेके चलनी पड़ेगी, दैट आयुर्वेद इज़ नॉट अबाउट अ प्रोडक्ट, इट्स अबाउट लाइफ स्टाइल, है ना। एंड लाइफस्टाइल एक प्रोडक्ट लेने से ठीक नहीं होती है, उसके लिए आपको योगा, आपका मेंटल हेल्थ, आपके लोग, आप किसके साथ रह रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, आप कैसे करते हो, आप अपना नींद, खाना पीना, उठना सोना सब कैसे कैसे बैलेंस करते हो। सो वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है ना। सो अब ये काइंड ऑफ अ चेन, एक चेन है, टास्क का चेन है ऐसे कह सकते हैं, मतलब चीज़ों का काम का चेन है जो आपको फॉलो करना होता है, तब जाके यू कैन बी मोर हेल्दियर इफ़ यू लुक एट द थिंग, राइट। सो ये है पूरा आयुर्वेद, ना कि एक बाई एक प्रोडक्ट खा लिया दिन भर में, या फिर एक एक दवाई खा ली दिन भर में। दवाई तो खैर है ही नहीं आयुर्वेद, बट एक मैं सिर्फ एक वर्ड के लिए बोल रही हूँ तो, या फिर एक चीज़, एक ये पाउडर ले लिया पूरे दिन भर में एंड वी आर फाइन, नो, आयुर्वेद डोंट वर्क लाइक दिस। तो ये सब चीज़ हम जानते हैं ऑलरेडी, एंड इसी वजह से अभी तक आपकी जो ये इंडस्ट्रीज है पूरी FMCG काइंड ऑफ कंपनीज थी, मतलब जिसका जो मन आ रहा है वैसे प्रोडक्ट उठा रहा है। बट अभी क्या होगा ना, पूरी बॉडी का एनालाइज होना, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या पर्टिकुलर ऐसी दवाइयाँ हैं, ऐसे क्या पर्टिकुलर जो भी आपकी जड़ी बूटी पत्ते जो भी आयुर्वेद में यूज़ होते हैं वो सब क्या है जो आपके बॉडी को रियली रिक्वायर है, एंड पूरा उसके बाद में उसको कैसे लेना है, कंज्यूम कैसे करना है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, पाउडर, योर काढ़ा वाड़ा एंड ऑल द थिंग्स, राइट। सो फिर वो आपका एक पर्सनलाइज काइंड ऑफ बनेगा, राइट। सो दिस इज़ द थिंग कि अभी तक ये FMCG सेक्टर में समवेयर रिसाइड कर रहा था, अभी ये पूरे एक हेल्थ केयर सेक्टर में आएगा, राइट। एक पूरा हेल्थ केयर ये जो है बनेगा, है ना। अब यहाँ पे जो कंपनीज है, कुछ कंपनीज जहाँ पे जिनका
चांस इंक्रीज हो जाएगा आई वुड से, मतलब जो कंपनीज एग्जिस्ट कर पाएगी, कुछ कंपनीज पूरी कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगी आयुर्वेद के सेक्टर में भी। जो ऐसी कंपनीज जो कि कंप्लीट क्लीन डेटा देगी, कंप्लीट क्लीन रिपोर्ट रखेगी, रिसर्च बेस्ड काम करेगी एंड एक्सपोर्ट रेडी, एक्सपोर्ट को लेकर थोड़ा सा रेडी रहेंगे। क्योंकि अभी ये ना आयुर्वेद आप देख पा रहे होगे कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबली भी इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है ना। चलो एक्सपोर्ट रेडी वाला पॉइंट अगर आप एक बार को हटा भी दो तो भी टेक्नोलॉजिकली रेडी रहेंगी एंड जिनका डेटा बहुत क्लीन होगा एंड जो प्रॉपर तरीके से सेफ्टी चेक, सेफ्टी मेजरमेंट को फॉलो कर रहे होंगे और पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करके फिर अपना कुछ प्रोड्यूस कर रहे होंगे। सो वहाँ उन कंपनीज को फ़ायदा होगा, वो कंपनीज एग्जिस्ट करेगी, वो कंपनी सर्वाइव करेगी। बट जो कंपनीज इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही है वो कम्प्लीटली वैनिश आउट हो जाएगी, राइट। क्योंकि WHO मांगेगा कि भाई डॉक्यूमेंट लाओ, रेगुलेशंस आपने क्या क्या फॉलो किए वो दिखाओ उनको। एंड इन सब में बहुत कॉस्ट भी जाता है, ये सिर्फ एक दिन का खेल नहीं है, बहुत एक्सपर्ट्स आपको चाहिए इस सब काम के लिए, बहुत एक्सपीरियंस लोग आपको चाहिए इस सब काम के लिए। तो वो एक हर कोई कंपनी नहीं अफोर्ड कर सकता है, राइट। एंड हर कोई कंपनी इन सबको फॉलो करना हो बन पाए हर किसी का, वो नहीं ऐसा मैंडेटरी। तो वो सब कंपनीज का ज़माना गया अभी वो कंपनी धीरे धीरे वैनिश आउट होती जाएगी। बट जो कंपनीज कंप्लीट क्लीन डेटा पे काम करके, पेशेंट को समझ के फिर हेल्थ केयर डिज़ाइन कर रही है उनके लिए इन द फॉर्म ऑफ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, वॉट एवर यू सेड, सो वहाँ इन कंपनीज को लेवरेज मिलेगा, वो कंपनीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगी। सो अभी ना पूरा आपका ज़माना बदल गया है, क्योंकि बीमारियाँ बदल गई तो भी ज़माना भी आपका पूरे तरीके से बदल चुका है, राइट। एंड जो फेक क्लेम्स करेंगे कि हमारा सिर्फ 4 दिन में रिजल्ट आ जाता है, 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है, वो कंपनीज कम्प्लीटली गायब हो जाएगी मार्केट से। आपको एक और चीज़, मतलब भी तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ इन द सत्कर्ता वाला वीडियो शायद, कि आयुर्वेद इज़ अ थिंग ऑफ ट्रस्ट, जहाँ हम ट्रस्ट करते हैं, है ना। बट द थिंग इज़ कि आयुर्वेद, मतलब सबको पता है आयुर्वेद कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है, उसको हर कोई ले सकता है, बिना वजह ले सकता है, अच्छे से ले सकता है, उनका उसका कोई फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं, इतना सब लोग जानते हैं। बट एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है एंड उसके रिजल्ट में बहुत टाइम लगेगा। दिस इज़ लाइक पूरा आपका ना, ये आपको एक आयुर्वेद का यही नियम है कि वो वक्त मांगेगा, ठीक है। सो अगर कोई क्लेम कर रहा है कि आपके 4 दिन में ये आ जाएगा, 15 दिन में ये फ़र्क आ जाएगा, ये आ जाएगा, सो आस्क हाउ, कैसे। बट जहाँ तक हमने, मतलब उनको बोलना, हमने जहाँ तक सुना है आयुर्वेद टेक्स टाइम। आपके आयुर्वेद में ऐसा क्या है जो आप इतना जल्दी इफेक्ट ला रहे हो। सो ऐसे जो फेक क्लेम्स करेंगे ना, मतलब ऐसा क्या खास इंग्रेडिएंट है भाई जो तुम इतना जल्दी ला पा रहे हो, राइट। सो उनको पूछो ये चीज़, तो अगर वो जवाब दे रहे हैं कि भाई ये इंग्रेडिएंट है, ये है, वो है, एंड वी हैव डन दिस रिसर्च एंड ऑल द थिंग्स, सो शायद वो कंपनी एग्जिस्ट कर जाए। एंड सिर्फ फेक क्लेम्स करने से या फिर किसी बेबुनियादी बातों की वजह से अगर वो बात कर रहे हैं या फिर टिके हुए टिके हुए हैं, तो वो सब अभी नहीं है वो सब ज़माना। मतलब यू आर इनडायरेक्टली लाइक आप सीधा WHO के अभी नज़र में आओगे। सो वो सब अभी नहीं टिकने वाला है, राइट। इसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जो है फॉलो करने होंगे। अब इसमें कुछ रिस्क वगैरह क्या है कि भाई जो कंपनीज का ओवर हाइप बना हुआ है, जो सिर्फ ब्रांड के नाम पे चल रही है, वो कंपनीज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अभी पूरी एक साइंटिफिक फील्ड बन जाएगी, एक साइंटिफिक फील्ड है जबकि, बट उसको कभी ऐसा ऐसा FMCG प्रोडक्ट में कह रही हूँ ना, मतलब जो भी है, जो भी कस्टमर का बनाया वो उठा लेता है कि अच्छा भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है। अब उसको उसका उसकी बॉडी में वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। आयुर्वेदिक में भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कई बार बॉडी में गर्मी कर जाती है या सूट नहीं होती, बॉडी को एलर्जी हो जाता है, कुछ हो जाता है, क्या हो जाता है। सो आपका जो है कुछ भी उठा के ले जाने वाला जो कंसेप्ट है ना, वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगा, है ना। एंड ये पूरा का पूरा आपका एक साइंटिफिक फील्ड बन के काम करेगा। एंड जो भी ओवर हाइप बिजनेस है, जिनमें सबसे ज़्यादा तो किसी के नाम के पीछे चल रहे हैं, वो बिजनेसेस में बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है, राइट। एंड जो फॉल्स क्लेम्स करते हैं, जिनके पास कोई बुनियाद नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई भी खास रिसर्च नहीं है, सो वहाँ उन लोग का निकलना तय है, राइट। सो दिस इज़ द थिंग। एंड पहले आपका मॉडल पूरा इमोशनल ड्रिवन चलता था कि हाँ भाई ये हज़ारों सालों से काम करता है तो आज भी ये काम करेगा। नहीं, ये आपका पहले का आयुर्वेदिक मॉडल था। अभी मॉडल बदल चुका है, काम करेगा, ओके, रिसर्च दिखाओ, साइंटिफिक आपके रेगुलेशंस दिखाओ, सेफ्टी दिखाओ, क्या कितना सेफ है, किस तरीके से काम करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसे बनाया गया, प्रोसेस आपका वही रहेगा, बट उसको ना पूरा टेक्निकली डिज़ाइन कर दिया जाएगा, राइट। अगर आप समझ पा रहे हो तो
है ना। सो दिस इज़ वेयर एक चेंज जो है इस इंडस्ट्री में आना शुरू हो गया काफ़ी हद तक, एंड बहुत जल्दी लाइक इन अपकमिंग 5 to 6 years प्रोबेबली ये पूरी इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी एंड पूरी साइंटिफिक इंडस्ट्री बन जाएगी, कंप्लीट हेल्थ केयर इंडस्ट्री बन जाएगा फ्रॉम स्टार्ट टू बिगिनिंग, है ना। विद दैट अभी का जो मॉडल है वो बिलीफ से हट के एविडेंस पे शिफ्ट हो गया। अच्छी बात है, अगर आपके प्रोडक्ट काम करता है एविडेंस दिखाइए, बताइए कैसे काम करता है। सो उस वाले सिस्टम पे काम करके, सिर्फ किसी का सुन के किसी का बिलीव करके हाँ भाई ये प्रोडक्ट इतने सालों पहले काम किया था तो अभी भी करेगा, या फिर मतलब प्रोडक्ट मतलब मेरा ये नहीं है क्योंकि बनाया गया प्रोडक्ट, कोई भी औषधि कोई भी दवाई कुछ भी हो सकता है। सो बिलीव से हट के एविडेंस पे काम करेगा एंड पूरा एक आयुर्वेद से हट के एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है ये बन जाएगा, राइट। So yes, these are all the things I wanted to discuss with you and अब यहाँ पे ना एक छोटा सा मैंने लिख के रखा है कि भाई क्या कंपनीज का यहाँ पे पैसा वैसा कहाँ से अर्न करेगी कंपनीज। सो मेजरली आपका ओपीडी, आईपीडी एंड स्पेशली थेरेपीज जो आपके हो गई, हेल्थ केयर थेरेपीज हो गए, लाइफ चेंजिंग थेरेपीज, बेसिकली लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो गए, एंड लॉन्ग टर्म केयर। इस चीज़ को और समझो, जब आप मान लो कि मैं आज कोई आयुर्वेदिक कंपनी जो है चला रही हूँ, right, I'm making some ayurvedic products and all the things, but मतलब मान लो कि इतना अच्छा वो प्रोडक्ट है कि अब मैं ये नहीं बोल रही, जैसे मान लो सतकरतार का एक एग्जांपल भी मैं ले सकती हूँ यहाँ पे। तो दोनों को एक मिक्स करके बता देते हैं। जैसे सतकरतार का लेते चलो, तो सतकरतार ने कैसे है ना बोला कि हमारा एक प्रोडक्ट, हम ना लाइफस्टाइल बेचते, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम बीमारी का सोल्यूशन नहीं बेचते, हम लाइफस्टाइल बेचते हैं, है ना, ये उन्होंने बोला था। तो द थिंग इज़ कि उनका जो प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर आपकी लाइफस्टाइल को पूरा बदल देता है एंड आपकी, अब देखो प्रोडक्ट लेने से आपकी लाइफस्टाइल नहीं बदलती, ये भी आपको समझना पड़ेगा। वो आपको हेल्प करेगा, उसके साथ साथ आपको बेटर स्लीप, बेटर मेंटल हेल्थ, बेटर पीपल, वो सब पे भी ध्यान देना ऑफकोर्स नेसेसरी है। बट वो ये बोलते हैं कि हम जो है लाइफस्टाइल बेचते हैं। सो द थिंग इज़ कि उसको कोई बच्चा भी ले सकता है, कोई यंग भी ले सकता है, कोई बूढ़ा भी ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं कोई प्रोडक्ट लेती हूँ एंड मुझे उसमें बेनिफिट्स दिखने शुरू होते हैं अपनी हेल्थ में, ओवरऑल मुझे एनर्जेटिक फील हो रहा है, मुझे अभी बेटर लग रहा है, मेरे बॉडी पेन वगैरह कुछ नहीं है, मैं बहुत जल्दी थक नहीं जा रही हूँ। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो है मुझे दिखनी शुरू होती है। सो कोई बुराई नहीं है उस प्रोडक्ट में, वो तो मैं ले सकती हूँ एंड रिकमेंड किया है डॉक्टर ने बाकायदा मुझे, तो मैं अगले 15 साल तक भी तो वो प्रोडक्ट ले सकती हूँ। सो क्या मैं सतकरतार की 15 साल की पेशेंट या 15 साल की कस्टमर नहीं बन गई? तो ये एक लॉन्ग टर्म केयर है, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। इसके आप आयुर्वेद के साथ साथ आप एलोपैथिक भी ले सकते हो। मतलब कोई भी आपको कोई ऐसी बीमारी है नॉन क्योरेबल, तो आप फार्मा या एलोपैथिक वो भी साथ साथ ले सकते हो आयुर्वेद के। सो द थिंग इज़ कि पूरा का पूरा ना आयुर्वेद इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, बट एक शर्त है कि आपको उसको कंटिन्यूस लेना होता है ना, ये चीज़ हम सब जानते हैं। सो यहाँ पे कंपनीज को ना लॉन्ग टर्म कस्टमर्स जो है वो मिलने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट जो है, अगर आपका जो रेमेडी है, जो आपका पर्टिकुलर दवाई है या जो भी आप कहते हो उसको, वो बहुत ही काम का है एंड बहुत ही अच्छे से लोगों को बेटर लाइफ जीने में हेल्प करता है, राइट। सो आपको वहाँ पे जो है एज अ कंपनी बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं एंड आयुर्वेद ख़त्म हो गया वैसा कहीं नहीं है। आयुर्वेद का नया जन्म मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ आयुर्वेद का एक नए हाँ पूरे सैचुरेट हो चुका है, बट इट हैज़ द वेरी ग्रेट पोटेंशियल एंड एंड में वो सैचुरेशन सब हट जाएगा, एक नए जन की उस पर खड़ा है एंड ये पुराना सेक्टर बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएगा, राइट। मतलब जीना सी को कितने केस स्टडीज़ एंड रिसर्च पेपर्स लाते रहता है एवरी वीक और एवरी लाइक 15 डेज में उनके कुछ ना कुछ रिसर्च पेपर वगैरह देखती हूँ। सो ये टाइप की जो इंडस्ट्रीज है ना कम कम लाइक कंटिन्यूसली खुद को अपग्रेड करती है, अपडेट करती है एंड रिसर्चेस पे काम करती है, वो टाइप की इंडस्ट्रीज अब ज़्यादा टिकेंगी, राइट। सो दीज वर थिंग्स एंड एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड जो है आ सकता है, जितना अच्छे से ओवरऑल इंडिया अपने आयुर्वेद पे काम करेगा उतना ये लोग एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हो सकते हैं। मान लो आपकी जान पे बनी आई है,
आपको ऐसा किसी ने बोला है कि भाई जापान चले जाओ, जापान का ना एक पर्टिकुलर थेरेपी है, वो थेरेपी बहुत हेल्पफुल है, वो बहुत ही अच्छा है, एंड वो पर्टिकुलर औषधि वो लोग देते हैं एंड वो बहुत ही आपके लिए कारगर होगा, क्या आप नहीं जाओगे? क्या आप वहाँ ये देखोगे कि नहीं भाई मेरा ट्रेडिशन तो इंडियन है, या मेरा ट्रेडिशन तो ये है वो है, मैं तो इस आयुर्वेद से इन सब चीज़ों से कनेक्टेड हूँ, तो मैं क्यों जाऊँगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको मतलब वो भी तो एक क्या है, वो भी तो नेचुरल चीज़ ही है, दिया तो नेचर नहीं है। तो जो दुनिया है ना वो हमारे आयुर्वेद को अपनाने के लिए रेडी है, क्योंकि इट इज़ इफ़ेक्टिव, इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी मच लाइक फ्लेक्सिबल है, बहुत अच्छे से किया जा सकता है, हर जगह अवेलेबल है। एक तो कॉस्ट एफिशिएंट है, ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। जितना पैसा आपका फार्मा में लगता है ना, एक दवाई बनाने में जितना पैसा लगता है, उससे कई गुना कम पैसा आपका आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक ये दवाई बनाने में लगता है ना। इसकी शेल्फ लाइफ को लेके शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट फिर भी इट इज़ गुड टू कंज्यूम। कोई ऐसा प्रॉब्लम आपकी बॉडी में नहीं कर रहा है। मतलब कितना देखते हो कि बाहर से लोग आके योगा कर रहे हैं, योगा सीख रहे हैं, तो द डिमांड इज़ ग्लोबल। एंड जो कंपनी सारे रूल्स को फॉलो करेगी, सारे स्ट्रिक्टनेस को फॉलो करेगी, सारे के सारे कंप्लाइंसेस को चेक मार्क करेगी, वहाँ पे उस कंपनी का एक्सपोर्ट मार्केट वेलकम करेगा उसको, राइट? क्योंकि हर किसी को एक अच्छी लाइफ जीनी है, एंड वो बिलीफ लाना कि हाँ आप कर सकते हो, वो आयुर्वेद सिखाता है कि हाँ हर इंसान एक अच्छी लाइफ जी सकता है। वो कॉन्फिडेंस, वो सब जो है वो आयुर्वेद से आता है। अब आयुर्वेद में आपको पूरा ही आ गया इसमें, है ना, मेंटल हेल्थ से लेके फिजिकल हेल्थ, योगा वगैरह सब इंक्लूड उसमें हो जाता है आपका, राइट? सो एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छा है। इसके अलावा आपका जो हेल्थ के रिगार्डिंग जो ट्रैवल लोग कर रहे हैं, हेल्थ का टूरिज्म है, वो भी आपका काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होगा। लोग बाहर से इंडिया में आएंगे स्पेशली कुछ थेरेपीज़ लेने के लिए, कुछ रेमेडीज़ अप्लाई करने के लिए, कुछ नेचर से लेने के लिए एंड ऑल द थिंग्स, राइट? सो जबकि आते भी है ना, तो वो एक टूरिज्म जो है वो बढ़ेगा इंडिया में। सो दिस इज़ द थिंग, जो फ़ायदे हैं कंपनी को आगे चल के, राइट? अब थोड़ा सा ना नुकसान देख लेते हैं। सो सबसे बड़ी चीज़ कि जो बिलीफ मॉडल है वो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ बिलीफ पे कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसा माना जाता है, पर ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई लिखित में कुछ लाइक कोई साइंटिफिक पेपर नहीं है, कोई कोई चीज़ नहीं है कि हाँ ये रिसर्च हुआ है एंड इसको माना गया है कि इतना % इफेक्टिव है, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बिलीफ मॉडल का एंड यहाँ पे होता है। इस पर्टिकुलर रेगुलेशंस जो भी WHO लेके आएगा उन सब के चलते ये सब का पूरा एंड हो जाएगा, राइट? सिर्फ ये बोल के कि भाई ये नेचुरल है, फिर हज़ारों सालों से चला आ रहा है, ये सब नहीं होगा। आपको हर चीज़ को प्रूफ करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, तो आप एग्जिस्ट कर पाओगे, अदरवाइज इंडस्ट्री से बाहर निकाल के फेंके जाओगे, राइट? मार्केटिंग लेड ब्रांड्स जो है, जो सिर्फ मार्केटिंग से चलते हैं, उनकी कंप्लीटली उनका एक डाउनफॉल आ जाएगा, क्योंकि एक साइंटिफिक इंडस्ट्री है, यहाँ पे मार्केटिंग इज अनदर पार्ट, कैन बी अनदर पार्ट, बट जब साइंस के आगे सारी मार्केटिंग फेल है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका प्रोडक्ट ही कारगर नहीं है, आपका प्रोडक्ट मान लो एक एक पर्टिकुलर टेस्ट में भी फेल हो गया, कितनी ही मार्केटिंग आप कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो ये एक मार्केटिंग लेड इंडस्ट्री नहीं है, एक ब्रांड लेड इंडस्ट्री नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ ब्रांड, बिजनेस, स्टोरी एंड ऑल द थिंग्स, बट यहाँ वो सब चीज़ें फेल हो जाती है। तो हर इंडस्ट्री का अपना अलग अलग लेंस है, आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में साइंस एंड क्या रिसर्च है, क्या आपके किस बेस पे आप बात कर रहे हो, ऐसे क्या पिछले कस्टमर के साथ में हुआ, कोई कस्टमर का हिस्ट्री कैसा रहा, वो सब चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि इंसान की सेहत की बात है यार। तो आप उसको सिर्फ एक ऐसा ब्रांड देख के नहीं कर सकते हो। बड़े से बड़ा ब्रांड यहाँ पे फेल हो सकता है अगर उनके पास में साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन बनाने की बात नहीं है, आपके प्रोडक्ट में बात होनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट शुड बी सेफ, योर प्रोडक्ट शुड लाइक पास ऑल दी टिक मार्क्स एंड ऑल द थिंग्स, राइट? सो वो चीज़ मैं यहाँ पे कह रही हूँ, ठीक है? इसके अलावा कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, काफ़ी सारी कंपनीज हैंडल ही नहीं कर पाएगी इस कॉस्ट को। कॉस्ट बढ़ेगी सबसे ज़्यादा तो रिसर्च में, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने में, आपके पूरा का पूरा रेगुलेशंस को फॉलो करने में, नए नए डॉक्यूमेंटेशन बनाने में, प्रूफ करने में, क्लिनिकल ट्रायल्स करने में, इन सब में बहुत कॉस्ट आता है, राइट? एंड अच्छे अच्छे नए नए एक्सपर्ट्स हायर करने में,
वहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो है कॉस्ट का खेल है। एंड यहाँ पे कई कई बहुत सारी ऐसी कंपनीज होगी जो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो सतकरतार का एग्जाम्पल ले लो, है ना। सतकरतार पे ऑलरेडी बहुत डिस्कशन मैं कर चुकी हूँ, आप एक बार वो वीडियो देख सकते हो ताकि आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए स्टोरी क्या है। एंड सतकरतार का अगर आप एग्जाम्पल ले लो, मैं मानती हूँ सतकरतार एक बहुत छोटी कंपनी है, चाहे वो अफोर्ड कर सकती हो ना कर सकती हो, अभी यहाँ पे अफोर्ड की बात छोड़ दो, अफोर्ड नहीं कर सकती मान लो सतकरतार, बट सतकरतार का जो बिजनेस है, जो उनका मैनेजमेंट है, वो इस चीज़ को जानता है कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमको टिकना है तो। एंड ऑलरेडी उनका माइंडसेट पूरा का पूरा टेक्नोलॉजिकली बहुत मैच्योर है ना। तो वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे, भले वो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन वो उसके लिए एटलीस्ट ट्राई करेंगे। ट्राई मेरा मतलब सिर्फ ट्राई भी नहीं है, इट्स लाइक वो उस चीज़ को शुरू करेंगे, भले छोटे लेवल पे एविडेंसेस लाएंगे, छोटे लेवल पे रिसर्च पेपर्स पब्लिश करेंगे, बट स्टिल वो लोग करेंगे। तो ऐसे कंपनीज, यहाँ पे बात सिर्फ अफोर्डेबिलिटी की नहीं है, माइंडसेट की भी बात है कि आप फ्यूचर को कैसे देखते हो। अगर आपको फ्यूचर में एग्जिस्ट करना है, यू नीड टू अडॉप्ट ऑल द थिंग्स, अदरवाइज आपका खेल खत्म। आप सिर्फ कुछ छोटे लेवल पे अपनी दवाई बेच के काम चला सकते हो, एक ग्लोबल लेवल पे अगर आपको खेलना है तो आपको सारे रेगुलेशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। अब इनका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ेगा, अगर आप सारे रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो, WHO, FDA, ये सब के उनको फॉलो कर रहे हो, आपका बिजनेस अपने आप एक सेफ एंड सिक्योर बिजनेस बन जाएगा, लोगों का ट्रस्ट अपने आप उसमें आने लग जाएगा, लोग अपने आप उससे धीरे 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 कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे एंड उसका डायरेक्ट ओवरऑल इम्पैक्ट आपका बिजनेस बनना शुरू हो जाएगा, आपका रेवेन्यू बूस्ट होगा। सो थिंग्स आर को रिलेटेड, राइट। बट ये जो रेगुलेशन है ना, ये बहुत बड़ा सीरियस टॉपिक है अपने आप में। एंड सबसे अच्छी चीज़ आयुर्वेद की जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं की, आप फार्मा में जो बनाते हो तो उसका कितना वेस्ट निकलता है जो कि सीधा नदियों में एंड ज़मीन पे ऐसे ही फेंक दिया जाता है, हवा में उड़ा दिया जाता है, तो कितना पोल्यूशन उससे क्रिएट होता है। बट आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है, ये सबसे खतरनाक पॉइंट है, सबसे अच्छी चीज़ है। उल्टा अगर आप उसको कोई वेस्ट मान लो कि कोई जड़ी बूटी कुछ बनाया, उसका पानी वानी निकला एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है, कुछ भी कोई कचरा, कुछ पत्ती का वगैरह कुछ निकला, आप उसको भले बहा दो, मस्त बहाओ उसको नेचर में, कोई हार्मफुल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो कितना ज़्यादा नेचर सेफ है, कितना ज़्यादा मतलब हमारे लिए तो सेफ है ये, नेचर के लिए भी कितना ज़्यादा सेफ है, राइट। वी आर द पार्ट ऑफ नेचर एज वेल। सो ये सब चीज़ें है ना। इसके अलावा एक्सपोर्ट आप कभी नहीं कर पाओगे अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो नहीं कर पा रहे हो। मतलब जो भी अभी तक मैंने पॉइंट्स बोले ना, अगर वो सब आप फॉलो नहीं कर सकते तो आप एक्सपोर्ट मार्केट भूल ही जाओ, उसमें आपका एक्सपोर्ट छोड़ दो, आप खुद के ही देश में डोमेस्टिक मार्केट भी नहीं बना पाओगे, राइट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स एंड फेक क्लेम्स। अब आपको फेक क्लेम्स अगर आप कर रहे हो कि भाई हमारा ये है वो है, इतने दिन में ये हो जाता है, हमारा ब्रांड है, मार्केटिंग है, हम इतने सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये वो, कुछ काम नहीं करेगा। अब WHO ने पूरा खेल ही बदल दिया है, प्रूफ करो फिर आओ, प्रूफ करो, वी वेलकम यू। आप पूरा एविडेंस दो हमको, रिसर्च करो मस्त, हम आपको बूस्ट करेंगे, हम आपको ग्लोबल मार्केट का वो पूरा एक्सपोजर देंगे। सो ये एक पूरा का पूरा मतलब गेम ही पलट दिया WHO ने, देखा जाए तो, राइट। सो दीज वर ऑल द थिंग्स जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। मतलब फ़ायदे बहुत है, नुकसान भी बहुत है। नुकसान उन कंपनीज़ को जो खुद को अपडेट नहीं करेगी, अपग्रेड नहीं करेगी, आयुर्वेदिक है, ट्रेडिशनल है, सालों से चला आ रहा है, ये बोल के अगर सेटिस्फाई करेगी तो ख़त्म है, फिर आने वाले कुछ सालों में दिखेगी नहीं वो कंपनीज़, है ना। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव सतकरतार और जिनासी को दोनों ही इस पर्सपेक्टिव में ठीक बैठती है अभी तक, तो जितना मैं समझ पाई हूँ। खैर अगर आप चाह रहे हो कि मैं इन दोनों का भी डिटेल एनालिसिस करूँ WHO के इस पर्टिकुलर चीज़ के अकॉर्डिंग, की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो आप बता देना, आई विल डू दैट। एंड बाकी अभी तक सतकरतार कितना टेक्नोलॉजिकली वो है एंड जिनासी को रिसर्च को लेके बहुत अच्छा काम करता है। सो दोनों ही इस पर्टिकुलर चीज़ में फिट बैठते हैं, है ना। मतलब इन डेप्थ हम देखेंगे तो शायद हमको कुछ इसमें भी नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाएंगे। एंड एज ए गुड इन्वेस्टर आपको नेगेटिव पॉइंट्स निकालने आने बहुत ज़रूरी है। आप जितना चाहो कंपनी को रिजेक्ट करने की कोशिश करो, है ना, तब आपको एक अच्छी कंपनी मिलेगी। अब मेरे लिए एक सबसे मेजर पॉइंट यहाँ पे आता है, सारी बात समझ में आ गई कि भाई ठीक है, WHO ने ये रेगुलेशंस अप्लाई किए कि भाई आयुर्वेद को बूस्ट करेंगे, उसको एक साइंटिफिक इंडस्ट्री बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, एज मिस्टर नरेंद्र मोदी जी वॉज ऑल्सो देयर इन द समिट एंड उनका भी पूरा स्पीच वगैरह था। तो द थिंग्स आर वेरी मच लुकिंग पॉजिटिव, काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि भाई इंडिया जो है धीरे धीरे आयुर्वेद को सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है एंड ग्लोबल लेवल पे लेके जा रहा है। अब धीरे धीरे शायद हमारे आयुर्वेद के दिन आ जाएंगे एंड हम जो है पूरी तरह से एक ब्यूटीफुल
ट्रेडिशनल कंट्री बन जाएंगे। बट ये ना सिर्फ अधूरे सच होते हैं। मतलब सरकार है, सरकार का क्या कह सकते हैं हम लोग। आज तक के सरकार के कौन से काम पूरे हुए अगर हम देखें, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, WHO भी सरकार ही है। WHO इज काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बट उसको भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही चला रही है एंड गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ही है ये पूरा का पूरा। सो ये बोलना बहुत आसान है बट करना बहुत ही मुश्किल है। आयुर्वेद को आज तक, मतलब ये तो कब का हो जाना चाहिए था, मतलब 90s से, या फिर आप ले लो जो भी टाइम लाइन आप ले लो। मतलब पहली बात तो आयुर्वेद से दूर गए हम लोग, है ना। उसके अलावा भी आज तक उसको वापस हम लोग वो नहीं कर पाए ना, वापस उसको रीस्टोर नहीं कर पाए। सो ये सब आज तक हो जाना चाहिए था ना। बट चलो ठीक है, अभी भी इनिशिएटिव लिया, बट आपको एक चीज़ को समझना पड़ेगा, ये सब ना ऊपर ऊपर के लेवल की बातें हैं। इन डेप्थ जब लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है, अगर हमारे आसपास गली मोहल्ले हमारे शहर में ढंग से आयुर्वेदिक स्टोर्स ही नहीं है जहाँ हमको प्रॉपर जो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिल सके, तो क्या मतलब। योगा टीचर्स, आप योगा टीचर्स की एक वो लेके चलो, मुझे भी बताओ कि कितने आपको योगा टीचर्स मिलते होंगे, आपके गली मोहल्ले में कितने योगा टीचर्स रह रहे हैं, या फिर कितने ऐसे लोग रह रहे हैं जिनको प्रॉपर लोग योगा कर रहे हैं। ऐसा बहुत रेयर मिलते हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि कंप्लीटली अपनी लाइफ को वो कर देते हैं, पूरा चेंज कर देते हैं, है ना। सो इंटरनली लोगों के अंदर वो अवेयरनेस नहीं है। अब सरकार जो है कई तरह के एड्स तो चला देती है, बट इन चीज़ों को लेके अवेयरनेस ही नहीं है ना। गुटखे बीड़ी के ऐड आपको खूब मिल जाएंगे, आपको बहुत दारू वारू के ऐड मिल जाएंगे, बट ये सब चीज़ें कब करोगे फिर, पूरा ख़त्म होने के बाद में। सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अवेयरनेस को लेके, एंड तब ये सब चीज़ें जो है लाइक ग्रो करेगी, राइट। एक साइड पे आप पूरा नेचर के साथ में खेलते हो, आप फार्मा को इतना बढ़ावा दिया आपने आज तक, जबकि आयुर्वेद को देना चाहिए था, तो फार्मा को पूरा पूरा वो ले गए हो। फार्मा के आप जब पढ़ोगे ना, मैंने पूरा फार्मा वार्मा भी पढ़ रही हूँ मैं। सो अब जब मैं आपको जब आपसे शेयर करूँगी आपको पता चलेगा इट इज़ वेरी हज़ार्डियस, कितना हज़ार्डियस है। हाँ, हमें लगता है वो बहुत हेल्पफुल है हमारे हेल्थ के लिए, ऑल द थिंग्स, हमारी बीमारी को ठीक कर रहा है, बट पीछे 4 बीमारी और बना रहे हैं वो। तो वो चीज़ अब तक तो ये चीज़ हो जानी चाहिए थी ना। तो गवर्नमेंट कभी इनिशिएटिव अवेयरनेस को लेके नहीं ले रही है। मतलब बहुत तरीके के एड्स आप टीवी पे चला रहे हो, बट इन चीज़ों को लेके कभी अवेयरनेस आई नहीं। एंड बचपन से हमें ये सिखाया जाता है, बचपन से हमें पता नहीं किसी किताबों की उस दुनिया में सिखाया जाता है जहाँ पे कभी इन चीज़ों को लेके बात नहीं होती। चलो बात भी हो गई, किताबों में आपने पढ़ा, मस्त चैप्टर आया आपका, योगा इज़ दिस एंड, मतलब मुझे याद है फर्स्ट और सेकंड क्लास का कोई चैप्टर आता है जिसमें वो दिखाते हैं, कुछ कुछ बच्चों के नाम होते हैं, वो गार्डन में जाते हैं एंड वो योगा करते हुए कुछ लोगों को देखते, फिर वो पूछते हैं, वो योगा सीखते हैं। इट्स जस्ट अ चैप्टर, है ना, ये किसी एक बुक में तो है, तो इट्स जस्ट अ चैप्टर, उसको रियल लाइफ में कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। आई मीन कौन सी ऐसी स्कूल है जिसमें ना बच्चों को मॉर्निंग प्रेयर की जगह योगा करवाया जाता है। अगर करवाया जाए, बचपन से ही हमें वो चीज़ में धकेल दिया जाए, हमें वो चीज़ का आदी बना दिया जाए, क्या हम बड़े होकर इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। हमें बचपन से वो सिखाया गया कि हाँ भाई ये चीज़ें होती है, इस तरह से बैठना है, इस तरह से खड़े होना है, इस तरह से हमें ये बात करनी है, सब तो आज हमारे अंदर आ गया ना। हमें हमें हिंदी सिखाई गई बचपन से, हमें कपड़े कपड़े किस तरह पहनने हैं, कैसे ड्रेस करना है, वो सब सिखाया गया। अगर ये सब भी सिखाया जाता कि भाई खाना कैसे खाते हैं, सब सिखाया गया, ये सब भी सिखाया जाता, क्या जो हमारी लाइफ का पार्ट नहीं होता। तो रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़रूरी है, फ्रॉम इन डेप्थ, इंटरनली लोगों को रिकंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी है। एंड ऑफ द डे लोग ही तो है जो आयुर्वेद का कंजम्पशन करेंगे, लोग ही तो है जो सब कुछ करेंगे। आप कर किसके ले रहे हो, लोगों के लिए कर रहे हो, राइट। अब लोगों को समझ ही नहीं है, उनको लगता है बस एक गोली खा लो एंड वी आर डन। तो वो अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। अवेयरनेस छोड़ दो, अवेयरनेस भी कोई काम की नहीं है अगर वो डेली प्रैक्टिस ना बने, अगर वो डेली एक वो ना बने। 21 जून हमारा इंटरनेशनल योगा डे रहता है, एक दिन सब लोग योगा करते हैं, सब लोग मस्त, सारे ग्राउंड सब पार्क भर जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू डेली लाइफ nobody does that, राइट। सो द थिंग इज दैट, एंड कभी भी हमारे लिए वो बचपन से उसको एक पार्ट बनाया ही नहीं गया, राइट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स, इंटरनल चेंज इज वेरी मच रिक्वायर्ड, अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड। मतलब लोग समझते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हम ले लेंगे, हम खुश है, बस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम आयुर्वेदिक है, हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम हेल्दी है, नहीं, ऐसा नहीं है। Ayurveda is a process, a complete process which you need to follow from the day you start breathing and from the day you stop breathing.
ये एक कंप्लीट प्रोसेस है आयुर्वेद, राइट। एंड दीज आर ऑल द थिंग्स, मतलब आयुर्वेद इज लाइफ स्टाइल, नॉट प्रोडक्ट, राइट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स। आयुर्वेद में बहुत पोटेंशियल है, ग्लोबल लेवल पे ग्रो करने का पोटेंशियल है। सबसे अच्छी बात कि नेचर के लिए सेफ़ है, हमारे लिए सेफ़ है एंड सबके लिए सेफ़ है। सो कोई भी कंज्यूम करेगा, नो इश्यूज़, कोई दिक्कत ही नहीं है। बचपन से, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े जो भी होते हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं, कोई नहीं दिक्कत है। एंड एज बिजनेस पर्सपेक्टिव इट इज़ ए ग्रेट 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 बिजनेस। एंड एक चीज़ आप और समझो, क्योंकि हमको एक नेचर से मिल रहा है। अब एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आया तो मैं डिस्कस कर ही लेती हूँ। एक साइड पे गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ भाई हम लोग ना आयुर्वेद को इतना बढ़ावा देंगे। आयुर्वेद कहाँ से आता है? पेड़ों से, पौधों से, यहीं से आएगा, फलों से, है ना। वो लगाओगे कहाँ आप? तो एक मतलब अभी जो अरावली हिल्स वाला, इफ़ यू नो, वो जो इशू चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ऑर्डर पास कर दिया कि भाई हटाओ अरावली हिल्स को। एक साइड आप हटा रहे हो नेचर को एंड एक साइड आप बोल रहे हो कि हम आयुर्वेद को सपोर्ट करेंगे। व्हाट इज दिस? आई मीन व्हाट इज दिस, राइट। कहाँ से लाओगे पेड़ पौधे, ये जो भी, जहाँ से तुम आयुर्वेद बनाओगे अपना? क्या हवा में थोड़ी ना लगाओगे पौधे पेड़ वगैरह? तो इनिशिएटिव से गलत है देखा जाए तो। कहाँ होगा मुझे तो हंसी आ रही है इस चीज़ पे। तो गवर्नमेंट पे ब्लाइंड बिलीव हम नहीं कर सकते। एंड मतलब कौन सी बात आज तक गवर्नमेंट ने शुरू करी एंड ख़त्म करी, शुरू किया हो एंड ख़त्म किया हो। गवर्नमेंट पे ब्लाइंड बिलीव नहीं कर सकते। लोगों के अंदर वो चीज़ है ही नहीं, वो भरना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड तब जाके आपका पूरा इंडस्ट्री काम करेगा, ऐसे ही नहीं करेगा। इसलिए आपके लॉन्ग टर्म, अगर किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी के अगर लॉन्ग टर्म कंज्यूमर्स, लॉन्ग टर्म कस्टमर्स बन रहे ना, सो उससे अच्छी पॉजिटिव चीज़ को और हो ही नहीं सकती। एंड किसी भी लाइक कंपनीज के फार्मा में अगर आप लेके चल रहे हो, हालांकि एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ गुड, बट किसी भी फार्मा कंपनी के अगर लॉन्ग टर्म बन रहे हैं तो दैट मीन्स खराब है ना मामला कहीं ना कहीं। मतलब लोग वो ले ही नहीं रहे, लोग इनिशिएटिव ले नहीं रहे, लोगों को बहुत ज़्यादा डिजीजेज हो रहे हैं एंड इट्स ऑल ओवर। लाइक चलो बिजनेस एंड ऑल द थिंग्स इज एट वन पॉइंट, बट नेचर, हम भी पार्ट ऑफ नेचर है। तो अगर मैं नेचर बोल रही तो आई ऑल्सो इंक्लूड अस उसमें। तो वो एक इनिशिएटिव बहुत डिफरेंट है एंड लोगों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई दिखाया WHO ने इंटरेस्ट एंड होपफुली कुछ तो करे। इंडस्ट्री वाइज, बिजनेस वाइज शायद हो जाएगा, बट इंटरनली सोसाइटी वाइज हम ही लोगों को करना होगा। एंड गवर्नमेंट कुछ खास इनिशिएटिव उन सब में लेती नहीं है एंड जब तक ना ले कुछ होगा नहीं, राइट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आई वांट टू डिस्कस। बहुत खतरनाक पोटेंशियल वाली जगह है आयुर्वेद एंड दो कंपनीज जो डिस्कस की, सतकर्ता जिनोसिको, दोनों ही बहुत अच्छा कर रही है। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, बट एज अ बिजनेस उनका धंधा बहुत ही अच्छा चलता है। एंड द रीज़न फॉर दैट कि लोग जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ रही है, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि एकदम ही डम्ब है लोग, बट जितना होना चाहिए था। हमारा तो आयुर्वेद है, उसको कोई और आके, कोई अमरीकी मैं हिंदी बोलूँगी तो अमरीकी वो कोई ऑर्गेनाइजेशन आके हमको पुश कर रहा है कि भाई इसको ठीक करो। इससे ज़्यादा शेमफुल बात और क्या होगी, राइट। तो कोई और आके हमको बोल रहा है कि भाई तुम्हारी कहानी, इसको ठीक कर लो। तो आई मीन व्हाट, राइट। सो ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एज अ बिजनेस इट्स ग्रेट। सारे पॉजिटिव नेगेटिव मैं बता चुकी हूँ। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ग्रोथ अपने आप आ जाएगा एंड लोगों को चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल, लोग मर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। ये बहुत बहुत हार्डकोर वो है अपनी सोसाइटी का। बात कोई नहीं करता, सबको लगता है बढ़िया ज़िंदगी है, अंदर से तो टूटे पड़े हैं। इंस्टाग्राम वाली लाइफ है सबकी, राइट। सब एक दूसरे को देख के डिप्रेशन में ही है। सो बहुत डिमांड है इस पर्टिकुलर चीज़ में, बहुत खतरनाक डिमांड है। आगे चल के तो और भी ज़्यादा है। जितना लोग स्क्रीन से टच हो रहे हैं, जितना लोग ये सब में फंसे जा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, है ना। इन सब से दूर रहना, हालांकि मैं मानती हूँ एज एन टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड ये सब बहुत ज़रूरी भी है, बट इनसे कभी ना कभी थोड़ा सा दूर रहना भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मतलब स्क्रीन इज़ हार्मफुल, फोन एंड ऑल द रेडिएशन इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ एंड ऑल द थिंग्स, राइट। सो ये सब ना बहुत ही वो वाली चीज़ें हैं। एक साइड पे इनके बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स भी जैसे सरकार कर रही है, एक साइड बोलती है हम आयुर्वेद बनाएंगे, एक साइड बोलती है हम ये पहाड़ों को काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ज़मीन हटा के हम मॉल बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो वो सब चीज़ें कितनी मतलब वो लग रही है, अपोजिट एक दूसरे की, राइट। एंड
सेम चीज़ ये भी है कि एक साइड हमको नेचर के पास जाना चाहिए एंड एक साइड हमको टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना चाहिए। सो असमंजस में ही है पूरी दुनिया अगर देखा जाए तो। हम हैं जो हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम नेचर टेक्नोलॉजी दोनों को बैलेंस करके चलेंगे तभी आगे हमको एक ब्राइट फ्यूचर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज सिर्फ टेक्नोलॉजी कुछ नहीं उखाड़ सकती एंड सिर्फ नेचर भी वहाँ पे भी, मतलब सिर्फ नेचर शायद कर दे बट टेक्नोलॉजी का होना भी बहुत ज़रूरी है, राइट? सो द बैलेंस नीड्स एंड आई थिंक द आयुर्वेद कैन डू दैट. It holds the power to do that, right? So it's a lifestyle, not a product. ये आपको समझना पड़ेगा एंड दैट्स अ ग्रेट, मतलब यही एक पॉइंट है जो पूरा डिस्कशन जिस पे इतना बेस्ड है. इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ लाइफ स्टाइल, इट्स अ प्रोसेस, है ना? एंड जिसको WHO आया है बाहर से सपोर्ट करने के लिए. रेगुलेशंस बहुत टाइट होने वाले हैं इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में. फार्मा में तो ऑलरेडी हो चुके हैं काफ़ी हद तक एंड अभी धीरे धीरे पूरे एक साइंटिफिक बेस्ड इंडस्ट्री बनने वाला है योर आयुर्वेद, राइट? सो बी रेडी फॉर दैट. एंड ऐसे कंपनीज को हम डिस्कस करेंगे जो इन पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आगे का सोचती है, लाइक सदकरतार एंड जीना सीखो, राइट? सो या विद दैट आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो. आई होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी. आप श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पीच सुनना एंड पूरा अच्छे से समिट को समझना पढ़ना, आपको और कई सारी चीज़ें समझ में आएगी. कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द comments as well, right? कोई भी तरह का doubt we can discuss, right? So with that I would like to end the video and yeah, till then I'll see you in the next video. Till then do research. Thank you.